किसान भाइयों, कार्यक्रम के कल के अंश में आपने जाना कि कृषि विविधीकरण क्या है और किसानों के लिए यह कितना लाभकारी है। कार्यक्रम के आज के अंश में हम आपको मिलवाएंगे कृषि विविधीकरण के तहत विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करने वाले एक प्रगतिशील किसान हरिकृष्ण चड्ढा से। नैनीताल जिले के काला ढूंगी निवासी इन किसान की सफल कहानी वर्ष 2010-11 में अन्नदाता कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी और उस समय के आंकड़ों के अनुसार इन किसान भाई ने पपीते के साथ ग्लैडियोलस की फसल उगाकर पपीता से प्रति एकड़ 200 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया था तथा इन दोनों फसलों से प्रति एकड़ इनका शुद्ध लाभ उस समय 2,50,000 रुपए आया था। पपीते की फसल हमने बोई है, इसके बीच में जो 10 फुट में फासला है तो इसके अंदर हमने 1800 पौधे लगाते हैं। उसमें मेल परसेंटेज निकल जाती है, कुछ मोज़ैक वाले निकल गए, कुछ फीमेल भी हल्के हैं वो भी निकालने पड़ते हैं। सिर्फ 700 पौधे मेंटेन करें तो 700 पौधों में मिनिमम पैदावार 200 क्विंटल हो जाती है। इसी पपीते के अंदर अब हम बहुत सारी मल्टी क्रॉप्स करते हैं। बहुत सारी सबसे मेन क्रॉप हमारी ये है ग्लैडियोलस पे 70,000 स्टिक निकल गई, 2,10,000 रुपए का तो यही आएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि इसकी खुदाई के बाद 8,60,000 रुपए के कद आपको वापस मिलते हैं। इस वर्ष भी ये किसान भाई पपीता और ग्लैडियोलस की फसल तो लगा ही रखे हैं। इसके अतिरिक्त अपने प्रक्षेत्र पर पपीता की 2 लाइनों के बीच खाली जगह में 3 लाइन शिमला मिर्च की लगाई थी। पपीते के बीच में फासला होता है इसमें और इसमें जुताई हो जाती है और पीरियड भी बहुत लंबा होता है। इसमें आप बड़े आराम से अगर जो सितंबर अक्टूबर में आप लगाते हैं, सितंबर में उसके बीच में आप या शिमला मिर्च बोई, बहुत अच्छी शिमला मिर्च हुई, रोज की 50, 60, 70 किलो 80 किलो निकलती रही है और अच्छा रेट 40 रुपए किलो का मिलता रहा है हमें। इस वक्त 25 रुपए किलो हो गई है, लेकिन माल अच्छा निकला है। तो ये मिर्च, शिमला मिर्च भी है। आपका सितंबर अक्टूबर में बोएंगे तो बड़े आराम से आलू भी ले सकते हैं, मटर भी ले सकते हैं, प्याज लगाइए, लहसुन लगाइए। ये खेती इसमें बराबर चलती रहेगी। जितनी आप खेती करेंगे उतना ही पपीते को फायदा होगा, क्योंकि आप उसमें जो भी लगाएंगे उसमें जितनी मेहनत करेंगे पपीते को भी मिलेगी, गुड़ाई मिलेगी, पानी मिलेगा, खाद एक्स्ट्रा डालेंगे वो भी पपीते को मिलेगा। इसलिए बीच में कल्टीवेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट जो अच्छा चल रहा है हमारे फार्म में, सारा कॉम्बिनेशन जो चल रहा है वो हमारा ये ग्लैडियोलस के फूलों का है। तो इसमें हम फूल बोते हैं दोनों किस्म के लिए, फूल भी लेने के लिए और बल्ब जो उसका सीड है, सीड प्रोडक्शन के लिए भी इसी के अंदर लेते हैं। तो ये हमें डबल एडवांटेज है। पपीता तो हो ही जाता है और बाकी की फसल हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये किसान पपीता की मुख्य फसल के साथ ग्लैडियोलस, शिमला मिर्च, एलोवेरा तथा दलहनी फसलें लेते हैं। इन्होंने अपने ही प्रक्षेत्र में चयन विधि से खुद की पपीता प्रजाति फार्म सिलेक्शन 1 निकाली थी और इसी प्रजाति के पौधे खुद ही नर्सरी में तैयार कर इनकी रोपाई करते हैं। कृषि विविधीकरण के उदाहरण बने इन किसान भाई की ख्याति दूर दूर तक फैली है। इस बार जम्मू कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय से भ्रमण पर आए कृषि वैज्ञानिकों का समूह इनके प्रक्षेत्र पर इतनी अच्छी खेती देखकर दंग रह गया। देखिए, जीबी पंत ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम के अंतर्गत हम आए हैं वो ये है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की इस एरिया में क्या स्थिति है, और उसके अंतर्गत हम इस फार्म पे आए, चड्ढा सर के फार्म पे आए, और हमने क्या देखा कि प्रैक्टिकल लेवल पे जो उदाहरण है वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। और न सिर्फ फ्रूट्स बल्कि और भी जो एंटरप्राइजेस हैं वो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत साइंटिफिक वे में इसको उगा रहे हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में बन रहा होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर अगर फार्मर्स फील्ड लेवल पे जाया जाए तो बहुत बेहतरीन है। और पपाया का जो हमने इसका डाइवर्सिफिकेशन देखा वो बहुत ही बढ़िया है। इसके बावजूद कि यहाँ फ्रॉस्टिंग होती है, लेकिन ये इस तरह से टेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन से इसको इतना बढ़िया बना रहे हैं
कि हमारा मन बहुत खुश हुआ इस बात को देखकर। हम तो ये कहेंगे कि हर यूनिवर्सिटी जो इसके आसपास रहती है उनको अपने न सिर्फ अपने वैज्ञानिक बल्कि अपने विद्यार्थियों को भी प्रैक्टिकल के उद्देश्य से यहाँ लाना चाहिए। इसी प्रक्षेत्र पर किसानों, कृषि के छात्रों एवं कृषि वैज्ञानिकों का एक जगह पर मिलन हुआ, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में भावी चुनौतियों एवं उनका सामना करने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने सबसे डिस्कशन किया, हमने अपना जो एक्सचेंज किया आइडिया, साइंटिफिक आइडिया, यहाँ प्रैक्टिकल देखा डाइवर्सिफिकेशन। आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है, उसके लिए मैं वार्निंग देता हूँ, और वो वार्निंग ये देता हूँ कि जहाँ हम ट्रांसजेनिक को नहीं पाएंगे इसमें, इसलिए हमारे साइंटिफिक फोरम में हमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग को इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, चाहे हम इस्तेमाल करें चाहे ना करें। ये आने वाले टाइम की जरूरत है फूड सिक्योरिटी के हिसाब से, और हाई टेक्नोलॉजी पे बच्चों को ट्रेन करना जरूरी है। कृषि विविधीकरण की यह तकनीक किसानों को इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी प्रदान करने वाली तकनीक है, और हरिकृष्ण चड्ढा इस तकनीक से आमदनी प्राप्त कर चुके किसान के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अब अगली बारी आपकी है।